गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मूवी स्टार। दोस्तों, आज की मूवी में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विनीतापू मूवी को। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है, जहां हमें क्रिस्टोफर नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है, जिसकी दोस्ती उस जंगल में रहने वाले अजीब से जानवरों से हो जाती है। और क्रिस्टोफर उनके साथ रहता था और खाता पीता था। और क्रिस्टोफर उनसे कहता है कि वह उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ क्रिस्टोफर बड़ा होता है और उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जंगल से जाना पड़ता है। लेकिन वह उससे वादा करता है कि वह उनसे मिलने के लिए आता रहेगा, लेकिन क्रिस्टोफर नहीं आता। और देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है और उन जानवरों को भूख लगती है, जिस कारण वे अपने एक साथी को मारकर खा जाते हैं। और इन सब का जिम्मेदार वे सिर्फ क्रिस्टोफर को बताते हैं और फिर उनके मन में इंसानों के लिए नफरत पैदा हो जाती है। 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम क्रिस्टोफर को देखते हैं और वह अपनी फ्रेंड के साथ उसी जंगल में आया होता है ताकि वह अपने दोस्तों से मिल सके। और वह उन्हें बहुत ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलते। फिर वह उस जगह जाता है जहाँ वो खेला करते थे और वे वहाँ पर खून और मांस के टुकड़े देखकर डर जाते हैं। जैसे ही वे वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ पर विनीतापू और उसके साथी आ जाते हैं, जो क्रिस्टोफर की फ्रेंड को मार देते हैं और क्रिस्टोफर को घसीट के ले जाते हैं। यह खबर बहुत ही तेजी से वायरल होने लगती है कि इस जंगल में ऐसे जानवर हैं जो इंसान को मारकर खा जाते हैं और जो भी इस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। चेंज होता है और हमें मारिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपनी थेरेपिस्ट के पास आई होती है। और फिर हमें पता चलता है कि मारिया को एक सदमा लगा था, क्योंकि एक व्यक्ति उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। लेकिन जैसे ही वे मारिया को कुछ नुकसान पहुंचाता, समय पर पुलिस आकर उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। लेकिन मारिया इस सदमे से बाहर नहीं आई होती है। फिर थेरेपिस्ट उसे बाहर घूमने की सलाह देती है। मारिया अपनी थेरेपिस्ट की बात मानकर अपने फ्रेंड्स के साथ उस जंगल में बने एक घर में रहने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें रास्ते में एक गैस पंप मिलता है जो काफी समय से बंद था। और फिर वे उसी घर में चले जाते हैं जहाँ उन्हें पार्टी करनी होती है। फिर हमें मारिया की फ्रेंड दिखाई जाती है, जो उस घर में आ रही होती है, लेकिन वह रास्ता भटक जाती है। फिर वह उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नेटवर्क न आने के कारण वह उनसे बात नहीं कर पाती है। फिर उस लड़की को उस जंगल में पू नजर आता है, जो उसे मारने के लिए तेजी से भागकर उसके पास आ रहा होता है, जिसे देखकर वह लड़की डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन पू उसे पकड़ लेता है और बहुत बेरहमी से मारकर उसके खून को बाल्टी में भर लेता है और उसकी बॉडी को वह सभी जानवर मिलकर खाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें मारिया दिखाई जाती है, जो अपने फ्रेंडों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बता रही होती है। फिर हमें क्रिस्टोफर दिखाया जाता है, जो अभी जिंदा होता है, लेकिन वह पू के कैद में होता है। और वह सभी जानवर क्रिस्टोफर पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं और उसे बहुत बेरहमी से मारते हैं और उसे ये याद दिलाते हैं कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे, फिर तुम क्यों चले गए। वह सभी अपने बचपन को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिस्टोफर की वजह से अपने एक साथी को मार दिया था। फिर क्रिस्टोफर उनसे माफी मांगता है और उसे छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन वह सभी हर वो काम करते हैं जिससे क्रिस्टोफर को अपने किए के ऊपर पछतावा हो। फिर पो क्रिस्टोफर की फ्रेंड की बॉडी को फेंकने जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में कहीं से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। यह म्यूजिक की आवाज उसी घर से आ रही है जहाँ मायरा अपनी फ्रेंड के साथ होती है। फिर पो उसी घर के पास जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मायरा की एक दोस्त स्विमिंग पूल में नहा रही होती है और अपनी कुछ फोटो क्लिक कर रही होती है कि तभी उसकी एक फोटो में पो भी नजर आ जाता है। फिर पो अपने साथी को लेकर आता है और उस लड़की के मुंह पे कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर देता है और उसे उठाकर कहीं ले जाते हैं। फिर जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वह अपने आप को रस्सी से बंधा हुआ देखती है और अपने आप को सड़क के बीच में पाती है, जहाँ पो और उसका साथी भी होता है, जो धीरे धीरे उस लड़की के सर पे गाड़ी चढ़ा देते हैं और दर्द के मारे वे बहुत चिल्लाती है और वो मर जाती है। उस लड़की के चिल्लाने की आवाज उसकी फ्रेंड्स भी सुन लेती है और वह उसे ढूंढते हुए बाहर आती है और वह उसकी डेड बॉडी देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह उसी घर के अंदर चली जाती है और वह ये सोचती है कि यह सब किसने किया होगा। पू और उसका साथी भी उसी घर के पास होते हैं। सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इसीलिए मारिया की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। इसीलिए उसकी फ्रेंड्स उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। और वहीं दोनों लड़कियां घर के दरवाजे को बंद करने के लिए नीचे आती है कि तभी सामने पो का साथी मिल जाता है और वह उन दोनों पर हमला करता है। उनमें से एक लड़की वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है और दूसरी स्विमिंग पूल में गिर जाती है। फिर पो का साथी भी स्विमिंग पूल में आ जाता है और दूसरी लड़की को हथौड़े से मार डालता है और फिर बेहोश लड़की को पो और उसका साथी उठाकर ले जाते हैं। वहीं मारिया और उसकी दोस्त उन्हें ऊपर से देख लेती है और अपनी दोस्त को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगती है। और जब वे उनके अड्डे पे पहुंचती है तो वे देखती है कि पो ने उसके साथी को बंदी बना लिया है और खुद साइड में बैठ के इंसानों का इकट्ठा किया हुआ मांस और खून खा पी रहा होता है। तभी वहाँ छुपके से मारिया और उसकी साथी आ जाती है और अपनी दोस्त को छुड़ा के ले जा ही रही होती है कि तभी वहाँ क्रिस्टोफर की आवाज आती है। फिर जब वे वहाँ देखती है तो क्रिस्टोफर बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पे बंधा होता है। फिर वह उसे भी खोल देती है। फिर क्रिस्टोफर बताता है यहाँ
एक लड़की और है। फिर वह उन्हें उस लड़की को बचाने के लिए भेज देता है। मारिया इस लड़की से पहले भी मिल चुकी है। जब मारिया अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ आ रही थी तो यह लड़की अपने हस्बैंड के साथ इससे मिली। फिर वह लड़की उसे बताती है कि यहाँ पर एक भालू और उसके साथी है जो बहुत लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं और उसने मेरे हस्बैंड को भी मार दिया है। फिर मारिया और उसके साथी उस लड़की को वहाँ से लेके जा ही रहे होते हैं तो वह लड़की वहाँ से जाने से मना कर देती है क्योंकि वह उन दोनों जानवरों से अपने पति का बदला लेना चाहती थी। इसीलिए वह लड़की गुस्से में पू और उसके साथी को मारने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। जब पू का साथी उसके सामने आता है तो वह उसे गोली मारने की कोशिश करती है लेकिन गन नहीं चलती। फिर पू पीछे से आकर उस लड़की को आग की भट्टी में डाल देता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यह सब घटना मारिया और उसके साथी भी देख लेते हैं और वह बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उनमें से एक लड़की पीछे ही रह जाती है जिसके सामने पू का साथी आ जाता है और बाकी दो लड़कियां वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाती है। पू उन दोनों लड़कियों का पीछा करता है। वह दोनों लड़कियां उसे आग से डराने लगती है और मारिया की जो साथी पीछे रह गई थी वह पू के साथी को किसी तरह रस्सी से बांध देती है और उसी के हथौड़े से उसे जान से मार देती है। फिर उस लड़की के पीछे अचानक से पू आ जाता है और पू अपने साथी को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उस लड़की को भी मार देता है। फिर हमें मारिया और उसकी साथी दिखाई जाती है जो भागते हुए एक सड़क पर पहुँचती है जहाँ उन्हें एक कार आती हुई दिखती है। फिर वह उस कार को रुकवाती है और उनसे मदद मांगती है। फिर मारिया उन्हें बताती है कि उनके पीछे एक खतरनाक जानवर पड़ा है जिसने उसके सभी साथियों को मार दिया है, पर गाड़ी वालों को इनकी बात का विश्वास नहीं होता। फिर पू उनके सामने आ जाता है। पहले तो ये डर जाते हैं, फिर गाड़ी वाले इनको मारने के लिए आगे आते हैं पर उनकी मार का कोई असर नहीं होता। फिर पू एक एक करके सभी गाड़ी वालों को मार देता है और गाड़ी में बैठी दोनों लड़कियां डर जाती है। फिर मारिया अपनी गाड़ी से पू को उड़ा देती है पर अब पू गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। फिर गाड़ी क्रैश हो जाती है और मारिया बेहोश हो जाती है। फिर पू मारिया की साथी को गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर जब मारिया को होश आता है तो पू मारिया के सामने उसकी साथी का गर्दन काट देता है, जिसे देख के मारिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वही अकेली बची हुई थी। फिर पू मारिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी क्रिस्टोफर दूसरी गाड़ी से आके पू को उड़ा देता है और पू दोनों गाड़ियों के बीच में गिर जाता है। क्रिस्टोफर को लगता है कि पू मर गया है, इसीलिए वो मारिया को संभालने लगता है। पू गाड़ी से निकल जाता है क्योंकि वह अभी जिंदा था। फिर वह मारिया को दोबारा से पकड़ लेता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी क्रिस्टोफर पू के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है और अपने वादे तोड़ने की माफी मांगता है और वह कहता है कि अब वो उसे कुछ छोड़ के कभी नहीं जाएगा। लेकिन पू के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई थी, इसीलिए वह मारिया को भी मार देता है। ये देखकर क्रिस्टोफर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और पू अपना सारा गुस्सा मारिया के ऊपर उतार देता है और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है।